तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर प्लस माइनस 4s प्लस में 1 है। क्लियर है। अब इसका फिर से वही चीज करना है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का पहले सबसे पहले दो जीरोस निकालना है, दो रूट्स निकालना है, फिर उन दो रूट्स के बीच में आपको रिलेशन वेरीफाई करना है, एक सम ऑफ रूट्स का और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो देखिएगा कि सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से। एक और मेथड है आपका जिसको फॉर्मूला मेथड भी बोल सकते हो, फॉर्मूला मेथड। ये बताऊंगा कब, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करोगे तब। इसमें आपका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट, जो कि अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे आप अगर इसको जीरो के बराबर कर दोगे तो ये अलग फॉर्म ले लेगा, फिर जीरो से बड़ा होगा तो अलग फॉर्म ले लेगा, ये बात की बात है। अभी हम आते हैं इस पे, है ना। तो सबसे पहले इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करना है। तो कितना आएगा, 4 इंटू 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे 4 आ गया। अब 4 का प्राइम फैक्टर करो, कितना आ गया, 2 और 2, है ना। फिर से 2 से कर दो तो कितना आ गया, 1। क्लियर है, 2 2 और 1। अब जरा देखिएगा यहाँ पे कि एक है 2, इसमें से ऐसा दो पेयर निकालो कि जोड़ने या घटाने पर 4 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल जाए। जोड़ने या घटाने पर 4 मिल जाए या मल्टीप्लाई करने पर 4 मिल जाए। अब जरा देखिए यहाँ पे कि 2 है, 2 इंटू 1 किया कितना आ गया, एक 2 आ गया आपका और एक 2 इंटू 2 आ गया 1, 2 इंटू 1 आ गया 2। अब जरा देखिएगा यहाँ पे कि 2 और 2 है, अगर हम मैं इसको जोड़ूंगा तो 4 आ गया, है ना। लेकिन मुझे 4 चाहिए किसमें, माइनस में चाहिए। किस में चाहिए, माइनस में चाहिए। तो आप बोलोगे कि अगर -2 और -2 कर दे तो भी तो जोड़ने पर तो भी तो जुड़ता ही है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन साइन माइनस का रहता है ना। क्या होता है, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन साइन माइनस का रहता है। तो माइनस माइनस जुड़ा तो -4 हो गया, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे कि -4 तो मैच कर गया। क्या ये टर्म मैच कर रहा है, 4 इंटू 1 करेंगे तो क्या प्लस का 4 आ रहा है, तो 2 इंटू -2 करके देखते हैं तो कितना आ गया, प्लस का 4। चलिए मैच हो गया पूरा का पूरा, है ना। तो अब इसको बस पुट करना है इक्वेशन में। तो यहाँ पे देखते हैं 4s स्क्वायर, अब देखते हैं यहाँ पे कि माइनस, दोनों माइनस में ही है तो माइनस का 2s और माइनस का 2s, हमने इसको 2 टर्म में ब्रेक कर दिए। अब प्लस का 1। अब क्या करना है, सिर्फ कॉमन निकालना है। तो कॉमन निकालिए इन दोनों में से और फिर इन दोनों में से कॉमन निकालिए। क्या कॉमन आएगा यहाँ पे, तो बोलोगे 2s कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे बच गया 2s बच गया और यहाँ पे बच गया माइनस का 1। अब यहाँ से क्या निकालिएगा, तो बोलो यहाँ से कि -1 कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ पे बच गया 2s माइनस में 1। क्लियर है, यहाँ से हमने 2s कॉमन निकाल लिया और यहाँ से हमने -1 कॉमन निकाल लिए। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पर जो चीज़ आएगा ना वही चीज़ यहीं पे यहाँ पर भी आएगा। यहाँ पर जो बचेगा वो यहाँ पर भी सेम का सेम बचेगा। अब इन दोनों में ये कॉमन है तो इसको बाहर निकाल लीजिए, 2s माइनस 1। अब बचा क्या है, फिर से 2s माइनस 1 बच गया। अब आपको क्या निकालना है, अब हर बार देखते हो कि क्वेश्चन में x रहता है लेकिन इस बार s है, तो कोई दिक्कत घबराने वाली बात नहीं है ना। फिर से आपको ये, अब यहाँ पे s वेरिएबल हो गया, वहाँ पे x वेरिएबल था, यहाँ पे s वेरिएबल है। अब जरा देखना कि अब इसका मैं वैल्यू कैसे निकालूंगा x की, तो बोलोगे इसको 0 के बराबर रख दीजिए। आप लिखना यहाँ पे, है ना, कि गिवन इक्वेशन को हम 0 के बराबर रख रहे हैं। अब देखिएगा जरा कि 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो 2s इज इक्वल टू माइनस का 1 है, इधर गया तो प्लस का 1 हो गया और s इज इक्वल टू 1/2 हो गया, है ना। सेम वही चीज आएगा कि फिर से s इज इक्वल टू 1/2 ही आ जाएगा। सेम सेम है दोनों। तो दो s की कितनी वैल्यू, 2 वैल्यू आ गई, एक आ गया 1/2 और दूसरा भी आ गया 1/2। क्लियर है। तो चलिए अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं। रिलेशन वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले क्या है, बोलोगे रिलेशन बिटवीन रूट्स। सबसे पहले आ गया सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, है ना। सम ऑफ रूट्स का क्या क्या है रिलेशन, याद करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या होता है फॉर्मूला, बोलोगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। क्लियर है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब जरा ध्यान से देखना कि दो रूट्स हमारे पास थे। पहला क्या था, अल्फा की वैल्यू 1/2 और दूसरा बीटा की वैल्यू क्या थी, 1/2। दोनों रूट्स है ना बिल्कुल सेम आए थे। तो आप क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस में 1/2 करना है। क्लियर, इज इक्वल टू -b/a है। माइनस क्या है यहाँ पे, तो बोलोगे -b कितना है, तो बोलोगे -4 है।
क्लियर है? माइनस बी कितना है तो बोलोगे माइनस का 4 है ना? तो अब बोलोगे तो यहाँ पे माइनस पहले से लगा हुआ है, फिर यहाँ पे माइनस बी है, तो मतलब यहाँ पे -4 आ गया। और अपॉन में क्या है? ए है। ए क्या है तो बोलोगे एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पर ए, जो कि 4 है। क्लियर? अब बोलो मुझे हाफ हाफ कितना होता है? आधा और आधा जोड़ने पर कितना आएगा? 1 आ गया। इज इक्वल्स टू में माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 4 अपॉन में 4, और 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू 1 आपका बिल्कुल वेरीफाई हो गया है पहला रिलेशन, जो कि सम ऑफ रूट्स का है। ओके, अब दूसरा देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा इंटू बीटा बोल रहा है, मतलब 1/2 इंटू 1/2 कर दीजिए, किसके बराबर आना चाहिए तो बोलोगे सी अपॉन ए। सी क्या है यहाँ पे तो बोलोगे सी है 1, कॉन्स्टेंट टर्म है 1, और अपॉन में क्या है? ए क्या है? 4 है ना? कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। अब बोलो 1/2 इंटू 1/2 करोगे, क्या आएगा? 1/4 इज इक्वल टू में 1/4 बोलोगे फिर से यहाँ पे कि LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इसीलिए हमारा सम ऑफ रूट्स का भी रिलेशन प्रूफ होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का भी रिलेशन प्रूफ हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर।